चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको ना ऐसे चैट अच्छी लगती है, हम आपके लिए चैट लेकर आए हैं। आर यू श्योर कि मैं तेरे बॉस के उस बंगले में रुक सकता हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? डोंट वरी यार, उनके इतने घर और प्रॉपर्टीज हैं जो या तो खाली पड़े हैं या रेंट पर हैं। अगर एक घर कोई कुछ दिन के लिए फ्री में यूज कर भी लेगा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत पैसा है यार तेरे बॉस के पास। हाँ, उनका खानदानी पैसा है। काश अपने पास भी इतनी दौलत होती। हर किसी की किस्मत सिंघल साहब की फैमिली जैसी नहीं होती। हाँ, उनके कई बिजनेस चलते हैं। असली पैसा तो बिजनेस में ही है। बिजनेस तो है ही, लेकिन मैंने उनकी फैमिली के बारे में और भी बहुत कुछ सुन रखा है। क्या मतलब? मतलब उनकी फैमिली में जो पैसा है वो सिर्फ बिजनेस का नहीं है। उन्हें एक सायरन बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात देती है। सायरन? हाँ, सायरन यानी जल परी। तू जिस बंगले में रहने जा रहा है ना, सिंघल साहब के परदादा ने एक एक पैसा जमा करके वह जगह खरीदी थी। वहां पास में ही एक बहुत गहरी झील है, सोनखंड झील। उस जगह पर रहने के कुछ दिन बाद इनके परदादा को झील के किनारे जलपरियों के छोटे छोटे स्केलेटन मिलने लगे। ये कैसे हो सकता है? जलपरियां तो सिर्फ कहानियों में होती हैं। लेकिन इनके परदादा को तो सच में मिली थी। उन्हें रात को झील के पानी के अंदर से किसी के गाने की बहुत मीठी आवाज सुनाई देती थी। एक रात वो हिम्मत करके झील की तरफ गए। वहां उन्हें एक जलपरी मिली जो बहुत डरावनी थी। लेकिन वो डरे नहीं और उसके पीछे झील में कूद गए। वो जलपरी तैरकर झील के सबसे गहरे हिस्से में चली गई। फिर परदादा भी अपनी जान की परवाह किए बिना तैरकर उसके पीछे गए। जलपरी उनकी बहादुरी को देखकर खुश हुई और उन्हें एक बक्सा दिया जो सोने चांदी हीरो से भरा हुआ था। तभी से इनकी फैमिली में बहुत पैसा है। लोग कहते हैं कि वो जलपरी आज भी इनकी फैमिली को संपन्न रखती है। ये तो कोई जादू की कहानी लगती है। इट्स इम्पॉसिबल। ऐसे तो कोई भी जाकर उस झील की परी से कीमती चीजें ले सकता है। यही तो बात है, वो हर किसी को नहीं दिखती। हर किसी को उसकी आवाज नहीं आती। वो दूर से सबको देख लेती है और जो उसे फॉर्चून के लायक लगता है उसे संकेत देने लगती है। कैसे संकेत? जैसे जलपरियों के छोटे छोटे कंकाल उसे मिलने लगते हैं। रात को झील से उसके गाने की आवाज आने लगती है। बट ये सब मैंने सुना है बस। यकीन तो मुझे भी नहीं है इन सब बातों पर। और अब तो सिंघल परिवार ने वो झील वाली पूरी प्रॉपर्टी खरीदकर अपने इसी बंगलों की बाउंड्री में शामिल कर ली है। वाह रे दौलत, झील ही खरीद ली पूरी। हाँ, चल मुझे काम है, बाद में बात करता हूँ। तेरे पास बंगले की चाबियां हैं ना?
हाँ, दी तो थी तूने। ठीक है, तो वहां रुक ले। बस खाने पीने का इंतजाम खुद करना। वहां केयरटेकर या कोई और नहीं रहता। ओके। तुझे कितने % यकीन है कि वो जलपरी की कहानी सच है? क्या मतलब? मतलब तुझे लगता है कि ये सब सच हो सकता है? क्या पता यार, सच लगता तो नहीं है। ये क्या है? छोटी जल परियों के कंकाल। कल शाम को यहाँ आने के बाद मैंने सोचा कि झील की तरफ घूमा जाए। वहां मुझे ऐसे कंकाल मिले। कल रात को मुझे इस तरफ से किसी औरत के गाने की इतनी मीठी आवाज सुनाई दी कि मैं अपने आप यहाँ चला आया। तुझे वो जलपरी दिखी? हाँ, लेकिन डर की वजह से मैं पानी में नहीं गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। क्या सच में तुम्हें वो सारी दौलत हासिल होने वाली है? पता नहीं, लेकिन ये मेरा अमीर होने का चांस हो सकता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें झील में उसके पास जाना होगा। क्या तुम इतना कर पाओगे? मैं आज रात उस झील में जरूर जाऊंगा। आर यू श्योर? तुम सिर्फ मेरी बातों की वजह से तो ऐसा नहीं कर रहे हो। नहीं, आज रात मैं अपनी मर्जी से झील में उस जलपरी के पास जाऊंगा। ओके, बी ब्रेव एंड सेफ। शायद कल सुबह तक हमारी किस्मत बदल जाए। काम पूरा हो गया बॉस। हाँ, उसके गायब होने पर कोई सवाल तो नहीं उठाएगा। किस्मत बदल जाए। काम पूरा हो गया बॉस। हाँ, उसके गायब होने पर कोई सवाल तो नहीं उठाएगा ना? नहीं, उसकी फैमिली है नहीं और दोस्तों को भी खास मतलब नहीं है उससे। गुड। हमें अपने धन दौलत को बनाए रखने के लिए ऐसे ही आदमियों की जरूरत पड़ती है, जिनकी बलि देने पर हमें कोई दिक्कत ना आए। सही कहा बॉस। लोग लालच में पड़कर जलपरी की कहानी पर भरोसा कर लेते हैं और भूल जाते हैं कि फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलता। जलपरी तो सच में है, लेकिन वो बहादुरी नहीं आदमियों की जान के बदले में हमें दौलत देती है। हमारे परदादा ने उस झील की परी से सौदा किया था कि हम हर साल उसे एक आदमी की बलि देंगे, जिसके बदले में वो हमें खुशहाल रखेगी। तब से लेकर आज तक हमारा खानदान ऐसा ही करता आया है, लेकिन हमारी इस सफलता में तुम्हारे जैसे लोगों का भी हाथ है। हाँ सर। जब जलपरी से सौदा हुआ था तब उसने शर्त रखी थी कि वो सिर्फ उन्हीं आदमियों की बलि स्वीकार करेगी जो अपनी मर्जी से झील में उसके पास जाएं। इसलिए आप लोग किसी को जबरदस्ती ले जाकर उस झील में नहीं फेंक सकते। उससे आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा।
इसलिए तो तुम जैसे लोगों को अपने साथ रखते हैं हम लोग। तुम हमारे लिए ऐसे लालची और डेस्परेट लोगों को ढूंढ कर लाते हो जिनके गायब होने पर कोई पूछताछ या किसी तरह की पुलिस कंप्लेंट ना करे। फिर तुम उन्हें जलपरी की कहानी तोड़ मरोड़ कर सुनाते हो और उन्हें अपनी मर्जी से झील में जाने के लिए कन्विंस करते हो। उसके बदले में हमारा भी तो फायदा है, हमारा हिस्सा। कल रात को उस लड़के के पानी में उतरने के बाद जलपरी ने उसका शिकार कर लिया है। मैं वहीं झाड़ियों में छुपकर सब देख रहा था। उसके बदले में मिलने वाला फल भी मुझे मिल गया है। वहां आकर मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। तुम बस हर साल ऐसे ही अच्छा काम करते रहो। जी सर। Goodbye. तो गए तो हमारे ख़त्म हो गए। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। बाय।